मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नाम का एक गांव हुआ करता था। कासगंज के जंगल में एक कुबड़ा बूढ़ा जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी बनाकर रहा करता था। वो बूढ़ा रात के समय ही अपनी झोपड़ी से बाहर निकला करता था। रात के अंधेरे में उसकी झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाया करती थी, जिससे पूरे जंगल में वो रोशनी फैल जाती थी। उस रोशनी को देखकर गांव वाले बहुत डरा करते थे। उनका मानना था कि वो कुबड़ा कोई साधारण बूढ़ा नहीं है, वो जरूर कोई मायावी है जो गांव के जंगल में रह रहा है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम बबलू था, वो अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर जंगल के रास्ते से आ रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई बचाओ मुझे, आकर यहाँ से बाहर निकालो मुझे, अरे बचाओ मुझे बचाओ। बबलू सोचने लगा, ना जाने ये किसकी आवाज है जो सहायता के लिए पुकार रही है, ना जाने कौन है। वो थोड़ा दूर चला, तभी उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी जिसके अंदर से आवाजें आ रही थी। जैसे ही बबलू उस झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झोपड़ी में जाने लगा, तभी वहां वो मायावी बूढ़ा आ गया। मेरी झोपड़ी में कहाँ जा रहे हो, नादान इंसान, क्या जानते नहीं वो मेरी झोपड़ी है, उसमें कोई भी गांव वाला नहीं जा सकता है। क्या तुम इस बात को जानते नहीं हो? नहीं नहीं बूढ़े बाबा, मैं आपकी झोपड़ी में नहीं जा रहा था। मैं तो इस जंगल में कुछ लकड़ियां लेने आया था, लेकिन फिर किसी के रोने की आवाज सुनी तो इधर आ गया। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ यहाँ से। जिसके बाद बबलू वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है और गांव पहुँचता है और गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाता है। अगली सुबह चाय की दुकान पर बैठकर गांव के दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अरे भैया, वो अपना बबलू है ना, कल जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आ रहा था तो उस कुबड़े मायावी बूढ़े की झोपड़ी में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। भाई, जैसे ही बबलू देखने के लिए आगे बढ़ा, वो मायावी डरावना बूढ़ा जो है वो उसके सामने आ गया। अरे बेचारा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अरे कल रात से ही बुखार में पड़ा है बेचारा, पता नहीं भैया क्या राज दफन है उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी में। पता नहीं भाई, डर के मारे जो है कोई भी गांव वाला जो है उस बूढ़े की झोपड़ी में जाने की हिम्मत नहीं करता है। हाँ भैया, भगवान ही जाने क्या राज दफन है भैया। उसी गांव में भोला नाम का एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। गांव में सब उसे भोंदू बुलाते थे, जो जंगल के किनारे पर नदी से मछलियां पकड़ा करता था। एक दिन भोंदू नदी के किनारे बैठा हुआ था, अपने जाल को फैलाकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे आती क्यों नहीं कोई मछली मेरे जाल में, आज कई दिन हो गए हैं लेकिन कोई भी मछली हाथ नहीं लगी है। लगता है आज फिर से मेरी बूढ़ी माँ को भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, तू कब कृपा करेगा मुझ गरीब पर। थोड़ी देर बाद भोंदू खाली हाथ अपनी झोपड़ी में आता है। अरे भोंदू, आ गया, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या आज भी तेरे हाथ कोई अच्छी मछली नहीं आई? नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुम्हारे लिए कोई मछली पकड़कर नहीं ला पाया। ना जाने क्यों मेरे जाल में कोई मछली फंसती ही नहीं है, कई दिन हो गए हैं। जानता हूँ तूने कुछ भी नहीं खाया है। हाय हाय, ना जाने हम अभागों ने कैसी किस्मत पाई है। अगली सुबह भोंदू फिर से अपना जाल लेकर नदी के किनारे जा रहा था। हे भगवान, आज तो कोई मछली हाथ आ ही जाए। अगर नहीं आई तो आज फिर से मुझे और माँ को भूखा सोना पड़ेगा। भोंदू थोड़ी दूर चलता है, तभी उसे जंगल की ओर से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे कोई है, अरे निकालो मुझे यहाँ से, कोई सहायता करो मेरी, निकालो मुझे यहाँ से। अरे ये कौन रो रहा है? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है, लेकिन ये आवाज तो जंगल की ओर से आ रही है। ना जाने जंगल की ओर जाना ठीक होगा या नहीं। गांव वाले तो अजीबोगरीब बातें करते हैं इस जंगल को लेकर, लेकिन कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए जाना होगा। जैसे ही भोंदू थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक से उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। जिसके बाद वह झोपड़ी के अंदर जाता है, तभी भोंदू देखता है कि एक बकरी पिंजरे में बंद होती है, जो कि एक इंसान की आवाज में आवाज दे रही थी। अरे कोई है इस जंगल में, मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। अरे तुम बकरी हो, लेकिन इंसान की आवाज में कैसे बात कर रही हो? मुझे उस मायावी बूढ़े ने बकरी बना दिया है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ जो इस जंगल में तपस्या करने के उद्देश्य से आया था और यहाँ इस मायावी की झोपड़ी में आ गया। इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या करने लगा, तभी वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ गया और मुझे अपनी झोपड़ी में देखकर क्रोध से भर गया। उसने मुझे अपनी मायावी शक्ति से बकरी बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया है। तपस्वी ब्राह्मण, लेकिन वो मायावी बूढ़ा है कौन?
क्यों इस जंगल में सबसे छुप कर रहता है और क्या अब तुम अपने असली रूप में कभी नहीं आ पाओगे? वो मायावी बूढ़ा बहुत ही खूंखार है। उसके पास अनेक मायावी शक्तियां हैं जो कई सालों से खजाने की तलाश में है। उसके पास एक नया पत्थर का टुकड़ा है। वो बहुत ही चमकदार है। ये चमकीला पत्थर ही उसे उस खजाने का रास्ता बताएगा। वो खजाना इसी झोपड़ी में दफन है, लेकिन वो तभी सामने आएगा जब वो दो नए पत्थर आपस में मिल जाएंगे। उस पत्थर के 2 टुकड़े हैं, लेकिन मायावी बूढ़े के पास सिर्फ एक ही टुकड़ा है जिसे वो रोज रात को बाहर निकालता है ताकि वो उसका दूसरा टुकड़ा ढूंढ सके। इसलिए रोज रात को उस पत्थर के टुकड़े के कारण इस झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाती है। लेकिन उस चमकदार पत्थर का दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है और क्या तुम अपने असली रूप में नहीं आ सकोगे? मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें जंगल से कमल के सफेद पुष्प लाने होंगे। उन पुष्पों को खाकर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। जब तुम्हें वो पुष्प प्राप्त होंगे तो तुम्हें उस चमत्कारी पत्थर दूसरा टुकड़ा भी मिल जाएगा जिससे उस रहस्यमय खजाने का पता चल जाएगा। लेकिन ये सब तुम्हें उस मायावी बूढ़े की नजरों से बचकर करना होगा। वो अभी अपनी झोपड़ी में आता ही होगा। तुम जल्दी जाओ यहाँ से। हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए कमल के सफेद पुष्प लेकर आता हूँ। इसके बाद भोंदू सफेद पुष्प लेने जंगल जाता है और एक नदी किनारे सफेद कमल के पुष्प देखता है। लेकिन जैसे ही वो पुष्प लेने के लिए हाथ बढ़ाता है वो कमल के पुष्प गायब हो जाते हैं। ये देखकर भोंदू हैरान हो जाता है। वो जब भी अपना हाथ पुष्प की ओर बढ़ता वो गायब हो जाते। ना जाने क्यों ये पुष्प मेरे हाथ लगाते ही गायब हो रहे हैं। हे भगवान, अब तुम ही कोई राह दिखाओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी भोंदू के पास नदी से एक कछुआ बाहर आता है। तुम जो कोई भी हो, ये चमकदार कमल के पुष्प तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए तुम्हें अपनी कोई एक वस्तु जो तुम्हें सबसे प्रिय हो और तुम्हारे लिए जरूरी हो इस नदी में डाल देनी होगी, तभी ये पुष्प तुम्हें हासिल हो पाएंगे। कछुए जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ जो मछलियाँ पकड़कर ही अपना गुजर बसर करता है। मेरे पास तो इस मछली के जाल के सिवाय और कुछ भी नहीं है और ये मुझे सबसे प्यारा भी है। ये ना हो तो मैं मछलियाँ पकड़ ही न पाऊँ। ऐसा करता हूँ कि मैं इसे ही नदी में डाल देता हूँ। इसके बाद भोंदू अपना जाल उस नदी में डाल देता है, जिसके बाद उसे कमल के चमकदार फूल जैसे ही भोंदू के हाथ में पुष्प आते हैं, अचानक से नदी किनारे एक पत्थर बहुत चमकने लगता है। पुष्प तो मुझे प्राप्त हो गए, लेकिन ये चमकती हुई चीज क्या है भला? ये चमकती चीज चमत्कारी पत्थर का दूसरा टुकड़ा है। तुम एक ईमानदार और साफ दिल इंसान हो जिसके पास इस नदी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए जो सबसे कीमती और उपयोगी था तुमने वही इसमें डाल दिया। इसलिए ये चमत्कारी पत्थर तुम्हारे हिस्से में आ गया है। जाओ इसे यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ जाए। वो तुम्हें अपनी मायावी शक्तियों से मार डालेगा। जाओ यहाँ से ले जाओ इस पत्थर पर। भोंदू वहाँ से कमल के चमकदार सफेद पुष्प और पत्थर का दूसरा टुकड़ा लेकर मायावी बूढ़े की झोपड़ी में आ जाता है। ये देखो, ले आया मैं तुम्हारे लिए कमल के पुष्प। भोंदू उस बकरी रूपी ब्राह्मण को कमल पुष्प देने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मायावी बूढ़ा आ जाता है। कौन हो तुम लड़के, और मेरी इस झोपड़ी में आने का दुस्साहस कैसे किया? बूढ़े बाबा, मेरा उद्देश्य आपको कोई हानि पहुँचाना नहीं है। मैं तो बस इस बकरी रूपी ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। नादान लड़के, इस ब्राह्मण के साथ अब तू भी मारा जाएगा। मेरे इस खजाने की खोज में जो भी बाधा बनेगा मारा जाएगा। जैसे ही बूढ़ा अपनी शक्तियों से भोंदू पर प्रहार करता है, भोंदू झोपड़ी की दीवार से जा टकराता है और उसके हाथ से कमल पुष्प गिरकर बकरी के आगे गिरते हैं और चमकीला पत्थर कोने में। कमल पुष्प को बकरी झट से खा जाती है, जिससे बकरी तपस्वी ब्राह्मण का रूप ले लेती है। तभी तपस्वी ब्राह्मण झोपड़ी हवा में उड़ा देता है। ये सब देखकर मायावी बूढ़ा बहुत बड़ा हो जाता है और ब्राह्मण की चुटिया पकड़कर हवा में उठा देता है। पास में खड़ा भोंदू ये सब देखकर भोंदू दोनों पत्थर को आपस में जोड़ देता है, जिससे आग की लपट निकलता है और मायावी बूढ़ा जलकर मिट्टी बन जाता है। तभी उसी मिट्टी पर तेज रोशनी होती है और वहाँ पर खजाने से भरा बॉक्स आ जाता है, जिसे देख ब्राह्मण बोलता है, ये लो भले इंसान, इस खजाने का बॉक्स तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है। तुम एक साफ दिल के ईमानदार इंसान हो जो बिना डरे मेरी सहायता कर इस मायावी झोपड़ी में चले आए। तुम्हारी ही वजह से मैं बकरी से अपने असली रूप में आ पाया। जाओ भोंदू, अब तुम इस खजाने की मदद से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना। उसके बाद से भोंदू और उसकी माँ अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगते हैं।